भोपाल से बताते हैं, जहां पीएम मोदी की अपील का बीजेपी नेताओं पर असर नहीं मिला है। 200 गाड़ियों के काफिले संग निगम अध्यक्ष पहुंचे हैं। पदभार ग्रहण के दौरान भोपाल में यहां पे लंबा जाम दिखा और पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष यहां पे सौभाग्य सिंह ठाकुर बने। उज्जैन से भोपाल तक ये काफिला निकला। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक भी देखने को मिला है। भीषण गर्मी में लोग यहां पे परेशान होते हुए नजर आए। बच्चे और बुजुर्ग जाम में फंसे हैं। बोर्ड ऑफिस से अरेरा हिल्स तक ट्रैफिक यहां पर प्रभावित नजर आया। तो बीजेपी कार्यालय पहुंचकर आपको बता दें, यहां पे उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयम की अपील की थी, पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग करने को कहा था, लेकिन यहां पे जो तमाम बीजेपी नेता हैं उन पर ही उनका असर नहीं देखने को मिला है। पदभार संभालने को लेकर उनका काफिला जब गुजरता हुआ नजर आया, तब सड़कों पर लंबा जाम दिखा। लंबे जाम की वजह से भारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। आपको देखिए, बताया जा रहा है कि 200 गाड़ियों के काफिले संग निगम अध्यक्ष पहुंचे थे पदभार संभालने के लिए। पदभार ग्रहण के दौरान भोपाल में बहुत बड़ा लंबा जाम लगा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील देशवासियों से की थी कि पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करें, वो बातें बीजेपी नेताओं पर यहां पर लागू होते नजर नहीं आई। और देखिए यहां पे किस प्रकार से 200 गाड़ियों के काफिले के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। 200 गाड़ियों का जब काफिला सामने से गुजर रहा होगा तो कितना लंबा वक्त इस पर लगा होगा। नितेश शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए बहुत ही आयरनी वाली ये बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करते हुए अपील कर रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन यदि बीजेपी नेता ही उस पर अमल नहीं करेंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जब देशवासी से डीजल और पेट्रोल को संयमित उपयोग करने की अपील की थी, वहीं देखने को यह मिला कि पाठ्य पुस्तक निगम के जो अध्यक्ष हैं सौभाग्य सिंह ठाकुर, वो उज्जैन से 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ तमाम नेताओं के साथ वहां पर अपना जो जुलूस होता है वो निकाला। उज्जैन के भोपाल के रास्ते तक पूरा 200 गाड़ियों का काफिला चलते रहा, जिसमें कि पीएम की जो अपील थी नरेंद्र मोदी की, जिसमें कि पेट्रोल डीजल की बचत हो, आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए, ईवी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सीधा स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा के ही कुछ नेता जो आयोग के अध्यक्ष बने हैं या उनके ही कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी अपील को नकार रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि पूरे भोपाल के रास्ते पर 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला चला, जिसमें कि एक लंबा जाम देखने को मिला है। पूरे एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी, बोर्ड ऑफिस, डीवी मॉल से पूरा बीजेपी कार्यालय तक ये जाम देखने को मिला है। भीषण गर्मी के जाम के कारण वाहनों में सवार खासकर बच्चे बुजुर्ग परेशान होते नजर आए। ये जाम लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक का था और ये जाम सौभाग्य सिंह ठाकुर जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है उसमें ये काफिला देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा गया तो पीएम की अपील को स्पष्ट तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के यदि इस प्रकार से ये तो बीजेपी नेता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या संदेश वो दे रहे हैं। ऐसे में तो विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा ना उनको बीजेपी को घेरने के लिए। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी दल को स्पष्ट तौर पर मौका मिल रहा है, क्योंकि जब भाजपा के जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी वो अपील कर रहे हैं और उन्हीं के कार्यकर्ता या उन्हीं के आयोग के अध्यक्ष जो उनके पदाधिकारी इस तरीके के उनकी अपील का धज्जियां उड़ाएंगे, उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो कांग्रेस जो विपक्ष है उनको तो मौका मिलना स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है। और उस पर अब उनको मौका मिला है तो सवाल जरूर उठेगा। और ये बहुत गलत बात है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका।